अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरफ जीता दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को किसको देखना है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी विराट कोहली के हवाले से, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एक बार फिर से रिस्पेक्ट दी है। क्या कहना है उनका टेस्ट क्रिकेट के हवाले से वो आपको बताएंगे। बात करेंगे रोहित शर्मा को रिप्लेस करने चले थे मुंबई इंडियंस, खानी पड़ी मुंह की, हार्दिक पांड्या हो रहे हैं आईपीएल से बाहर, कर लो रोहित शर्मा को रिप्लेस एज अ कैप्टन, जिसने तुम्हें इतने ज्यादा टाइटल जितवाए, उसके साथ नमक हरामी तो हुआ ना काम फिर खराब। इसके ऊपर बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है टेस्ट क्रिकेट को लेकर, जो इंडिया साउथ अफ्रीका के हवाले से खेला जाना है, इस पर बात करेंगे। और इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कुछ डेट्स आ रही है सामने कि इस साल कब खेला जाएगा इंडिया और पाकिस्तान, इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही आ रही है कि दाऊद साहब विराट कोहली ने एक बार फिर से जो है टेस्ट क्रिकेट को दी है रिस्पेक्ट। क्या कहना उनका टेस्ट क्रिकेट के हवाले से? देखिए बहुत बड़ी बात है, ये इसलिए भी ज्यादा चल रहा है, आज पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है विराट कोहली के जो स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने बोला कि टेस्ट क्रिकेट सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, ये हिस्ट्री है, ये कल्चर है, और मेरे लिए तमाम फॉर्मेट्स में से अगर आप सबसे जो बेस्ट फॉर्मेट है वो टेस्ट क्रिकेट है। बात ये नहीं है, विराट कोहली ने पहले भी अप्रिशिएट किया, लेकिन आज इसलिए भी चल रहा है कि पाकिस्तान में आज नुमान जो आपके स्पिनर है, उनको अपेंडिक्स का मसला हुआ, आपने उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे नवाज को रखा, आपने नवाज को बुला लिया। मतलब ये आपका माइंडसेट है। नवाज, मैं क्यों बोल रहा हूं नवाज, इसलिए कि जो बंदा इंडिया के अंदर ओडीआई फॉर्मेट में बॉल को ठिप्पा नहीं मार पा रहा, स्पिन की मैं बात नहीं कर रहा कि स्पिन नहीं कर पा रहा, फुल टॉसे मार रहा है, जहां पे बॉल डालना चाह रहा है वहां डाल नहीं रहा, सामने बॉल विकेट टू विकेट बॉल करना होता है ना जडेजा की तरह के, अगर आप बॉलर हो या अगर आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो तो आप थोड़ा सा विकेट अटैकिंग करो। आप वो भाई साहब या तो थोड़ा सा पीछे बॉल डाल देते हैं, यानी कि अपनी मर्जी की बॉल ही नहीं कर पा रहा एक बॉलर। इसका मतलब है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस है, इंडियन कंडीशन में जो बॉल नहीं कर पा रहा। ऑस्ट्रेलिया में क्या करेगा? आप उसको ऑस्ट्रेलिया में ले गए हो, जिसकी बॉल पता किससे कर रहे हो? नेथन लियोन जैसे स्पिनर से आप कंपीट कर रहे हो, जो कि इतना जबरदस्त स्पिनर है टेस्ट का। हाँ, प्रॉपर। अभी हम बात क्या कर रहे थे, मैं और आपके, इंडिया साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज है, उन्होंने अपने सारे खाने पूरे किए, प्रॉपर बैटिंग है पूरी भाई, पूरी बैटिंग, पूरी बॉलिंग डिपार्टमेंट, हर पूरा फास्ट का डिपार्टमेंट, सब चीजें पूरी है इंडिया के पास। और ये भी आप कह लो कि नहीं, उनको ये भी पता है कि अगर विराट कोहली खुदा न खास्ता इंजर्ड हो गया, रोहित शर्मा इंजर्ड हो गया, फास्ट बॉलर को इंजर्ड हो गया, बैट्समैन कौन रिप्लेस करेगा? फास्ट बॉलर हो गए, इनको ऐसा फास्ट टेस्ट बॉलर कौन करेगा? स्पिनर को कौन रिप्लेस करेगा? हर खाना पूरा है। हमारे यहाँ पे सिर्फ खाना पूरी है। एक साल पहले आपको पता होता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, सबको पता होता है एक साल पहले कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर में हमारा टूर आ रहा है, और उसके लिए कोई तैयारी नहीं होती है एंड में, और बस मतलब एक जुआ खेलते हैं कि ये चल गया तो ठीक है, ना चला तो आपका कल्चर पता है क्या बड़ा हैरान कौन है। जैसे विराट ने स्टेटमेंट दिया कि टेस्ट क्रिकेट की उसने बहुत कुछ तारीफ किया, वो काफी बयान है उसका, वो मैं अभी आपके साथ शेयर भी करता हूं। बहुत उसने कुछ वर्ड किए हैं, टेस्ट क्रिकेट हिस्टोरिक है, कल्चरल है, ट्रेडिशन है, ये है वो है, बहुत उसने कहा कि और ये मेरा भी फेवरेट फॉर्मेट है, और वही रियल क्रिकेटर होता है जो टेस्ट क्रिकेट को इज्जत देता है। हमारे यहाँ ये कि हम, और वो सीना कंट्रीज में अफ्रीका में खेलने के लिए जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर तैयारी है। किसी को यंगस्टर्स को उन्होंने मौका देना होता है, वो अपने घर पर मौका देते हैं। आप देखो इंग्लैंड वाली सीरीज हो गई, उनमें वो अपने यंगस्टर्स को मौका देते हैं। आपका ये हाल है, आपकी ना अहली और नालायकी का ये हाल है कि आपके जो यंगस्टर्स हैं, जो आपके यंगस्टर्स हैं, उनको आप दौरे ऑस्ट्रेलिया में चांस देते हो। इस दौरे ऑस्ट्रेलिया में आपने 2 डेब्यूटेंट यूज किए, एक खुरमशद, एक आमिर जमाल। ठीक है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की व्हाटएवर, लेकिन अगर वो अच्छी ना करते, बात तो यह है कि आपकी तैयारी नहीं थी, आपने रैंडमली उठाया कौन जाएगा ऑस्ट्रेलिया, भाई तू आजा तू आजा, मतलब तैयारी नहीं थी। इंडिया प्रॉपर जब तैयार करता है फिर ऑस्ट्रेलिया लेके जाता है, इंग्लैंड लेके जाता है, साउथ अफ्रीका लेके जाता है, वो घर पे देते हैं। आपके घर में सारे सीनियर्स आ जाते हैं, हम खेलेंगे, किसी को चांस नहीं देंगे। फिर पिछला दौरा था, एक मूसा आ गया, वाइड बॉल में आपने हसनैन को प्रॉपर मौके दिए, और आपने नसीम शाह को डेब्यू करवाया। फिर उससे पहले आप किसी खलील को ट्राई करते रहे, उससे पहले आपने किसी और को ट्राई किया। यानी कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया जाती हो, इतनी बुरी हालत होती है कि आप हारते तो हो, लेकिन आप नए लड़कों के साथ जाती हो। और जब आपकी युगांडा के साथ सीरीज होती है, जिम्बाब्वे के साथ होती है, नमीबिया के साथ होती है, बाबर, रिजवान, राणा, बॉलर, शाहीन, शुइन, सारे 3 पेसर, फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर, हाँ हारिस 3 फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर, 2 प्रॉपर शदाब शुदूब आ जाते हैं, और प्रॉपर ओपनर। होम पे टेस्ट क्रिकेट जब खेलनी थी यहाँ पिंडी स्टेडियम में, फ्लैट विकेट बना, हारिस रोक ने मना नहीं किया, उसने खुल खेली फ्लैट विकेटों में। जब ऑस्ट्रेलिया जाना था, जो मुश्किल टूर था, मानते हैं कि वो टेस्ट का बॉलर नहीं है, लेकिन जब मुश्किल टूर था उसने कहा मैं नहीं जाता। फिर पिंडी में तू ना आता, पिंडी में भी ना आता ना। अब पिंडी में जो हो रहा था, अपने आप को चस्का लेने के लिए कि मेरा घर करीब है, एंजॉय करता हूं। और पिंडी में जो हो रहा था वो छोड़ो, वो मैम थे, वो हम बताएंगे नहीं कि क्या पिंडी में स्टेडियम में भी वो टीम के साथ आ तो गए थे, लेकिन कर क्या रहे थे वो आप छोड़ो। वो
अब काफी पुरानी बात है और फिर ऐसी एमी फिर क्रिटिसाइज हो जाता है ज्यादा, वो हम बात नहीं करते। लेकिन मैं और आप ग्राउंड में तो याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है वो, बिल्कुल याद है। हाँ वो छोड़ो, इकट्ठे खड़े हुए, हम आप इकट्ठे खड़े हुए तो वहां चल क्या रहा था, वहां पे चल क्या रहा था, हमारे सामने हो क्या रहा था। लेकिन खैर वो बहुत अच्छी बात नहीं है, बताना भी हम पसंद नहीं कर रहे, तो छोड़ो वो क्या कर रहे थे हारिस रऊफ साहब या बाकी। अब बात वही है कि आप जब आपको इंटरेस्ट नहीं था गेम में तो फिर आप घर पे भी ना आते। घर में आप स्क्वाड के साथ जुड़े हुए हो कि मजे आ रहे हैं, ठीक है, और जब जरूरत है तो वहां नहीं, वहां पे आप बिग बैश खेल रहे हो। आज हारिस रऊफ साहब पहुंच गए थे बिग बैश में बगैर हेलमेट के, बगैर ग्लव्स के, बगैर हेलमेट तो फिर भी लिया था। क्रिकेट हो रही है जैसे ही अपनी गली में भाई मैं आउट ना हो, जो मेलबर्न का और उसका सिडनी थंडर का मैच था। लेकिन बात यह है कि आप विराट कोहली का स्टेटमेंट इसलिए चुभ रहा है कि उसने बात हकीकत तो बताई है और रियलिटी है कि भाई क्रिकेटर असली वही है जो टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं भाई, हम टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे क्रिकेट को। और यही हाल है कि आप 89 पर ऑल आउट हुए, पर्थ में बुरा हाल। आज आपका प्रैक्टिस मैच खत्म हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, आपने रिक्वेस्ट की थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने आपकी एक्सेप्ट की कि 2 दिन का प्रैक्टिस मैच करवा दो विक्टोरियन के अगेंस्ट। और विक्टोरियन के आज आप खाली 4 आउट कर सके, 272 बनाए उनकी क्लब क्रिकेट विक्टोरियन, उसने 272 बनाए, आप उनके भी आउट नहीं कर सके, आपने सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट किए। यह हाल है आपका। और आपकी जब बल्लेबाजी आती है तो आप देख लो क्या हाल हुआ है। असल में आपके ना सिलेक्शन कमेटी टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देती है, ना आपकी टीम मैनेजमेंट देती है, और ना फिर आपके प्लेयर्स देते हैं, जो सीधी सी बात है। हमारे यहां ही T20 ही क्रिकेट है। अब पीसी भी पूरी तैयारियों में लगा हुआ कि T10 को लगाओ, T10 को लगाओ। अभी मिडिल सेक्स को बुला रहे हैं यहां पे कि T10 खेल लेंगे। और यार बेड़ा गर्क हो रहा है आपकी टेस्ट क्रिकेट का। पहले टेस्ट क्रिकेट के लिए कुछ इकदाम करो, और तुम T20 को छोड़ो, तुम T10 में जाकर लग गए हो। अगर बीसीसीआई भी अभी तो सुनने में आ रहा है वो भी एक गंद में घुस रहे हैं। लेकिन एक बात है कि उनकी टेस्ट क्रिकेट अलग है, वो टेस्ट क्रिकेट बाहर भी जीत रहे हैं, घर में तो उनको हराना नामुमकिन है, और वो बाहर भी जीत रहे हैं। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम घर पे भी एक मैच नहीं जीते पूरी WTC की साइकिल में, एक भी मैच नहीं जीते। अगर एक बड़ा अचीवमेंट किया तो वो न्यूजीलैंड को अपने घर पे ड्रॉ ही किया। भाई अपने घर पे बांग्लादेश ने भी टेस्ट मैच हराया न्यूजीलैंड को, तो हम अपने घर पे किसी एक को नहीं हरा सक रहे। 500 आपको इंग्लैंड पहले दिन में मार रहा है यार। मतलब आप ये देखो कि आप बाहर नहीं जीत रहे, बाहर आप घर में क्या करोगे। अभी ऑस्ट्रेलिया में बुरा हाल हुआ है, अभी साउथ अफ्रीका और इंडिया की सीरीज टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है। अभी परसों ओडीआई सीरीज खत्म हुई है, उन्होंने 5 साल के बाद ओडीआई सीरीज जीत ली। T20 में एक मैच बारिश के नजर हो गया, फिर भी सीरीज 1-1 से बराबर की, और वो यंग टीम खिला रहे हैं वहां पर। हम यंगस्टर को चांस देते हुए इतना घबराते हैं, इतना डरते हैं। और भाई चलो सीनियर से बहुत कुछ उखाड़ रहे हो, कुछ भी नहीं, समझ भी आता है। यानी कि आप लिटरली पाकिस्तानी फैंस के लिए पिछले 4-5 महीने फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए नजर आ रहे हैं। अगला भी महीना जो है ये पूरा फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ ही है। पहला टेस्ट मैच ये हार चुके हैं, और बाकी 2 जो टेस्ट मैच खेले जाने हैं उनमें जो इनकी सूरत हाल होगी वो सबके सामने ही होगी। हार्दिक पे आए जरा। खैर की हार्दिक कॉल से अपडेट आ रही है, वही आ रही है कि मुंबई इंडियंस ने बड़े चौड़े होकर कहा था कि रोहित शर्मा को हम कप्तानी से हटा रहे हैं, और हार्दिक पांड्या को हम इसलिए ले रहे हैं इस IPL में कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को रिप्लेस करेंगे, और फ्यूचर कैप्टन है तो जो आप कह लें चढ़ते सूरज की पूजा वो करना शुरू कर दी है मुंबई ने। लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए बुरी खबर है, और वो ये है कि हार्दिक पांड्या इस IPL से बाहर हो रहे हैं, बना लो कैप्टन। अब देखो एक बात तो सच है, आपको मानना पड़ेगा कि कुदरत अगर किसी के साथ भी ज्यादती हो, नाइंसाफी हो तो या ज्यादती हो तो कुदरत बर्दाश्त नहीं करती। और ऐसा लगा कि मुंबई इंडियंस ने बहुत ज्यादा ज्यादती पे इंतहा कर दी, बहुत ज्यादती हो गई। और जब ऐसा हाल होता है तो फिर आपके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस अब ऐसा लग रहा है कि वो ना 3 में और ना ही मुंबई इंडियंस 13 में, क्योंकि अवाम जो स्पेशली इंडियन फैंस और मुंबई के फैंस थे उन्होंने बहुत गुस्सा दिखाया ये जानते हुए, जब ये खबर पता चली कि रोहित शर्मा को मैसेज भी कन्वे बस किया गया कि आप नहीं हो, उनको ट्रस्ट में भी नहीं लिया गया प्रॉपर तरीके से। बस उनको बताया गया कि अब हार्दिक पांड्या हमारे कप्तान होंगे। इवन दो इतनी अच्छी उसकी वर्ल्ड कप की कंपेन रही, मुंबई को मुंबई इंडियंस बनाने वाला रोहित शर्मा था, और दूध में से मक्खी की तरह निकाल के उसको कह दिया बस तू ऐसा प्लेयर खेलेगा। तो उसके बाद अब आप देखो कि हुआ क्या, हार्दिक पांड्या की खबर आ गई है कि न सिर्फ वो IPL से बाहर होने जा रहे हैं, बल्कि अगली जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट T20 सीरीज होगी वो भी नहीं खेलेंगे। और IPL में भी उनका तकरीबन 20% चांस आ रहा है, 20 to 30% चांस है खाली कि वो खेलेंगे, क्योंकि उनकी इंजरी लंबी होगी या फिर वो लेटर पार्ट के लिए खाली अवेलेबल होंगे। तो जाहिर अब शुरू में आपको कप्तान तो चाहिए होगा, तो भाई कौन कप्तानी करेगा। अब अगर हमने देखा कि जब हार्दिक पांड्या कप्तान बने थे, ना सूर्य कुमार यादव, ना जसप्रीत बुमराह या किसी ने भी हार्दिक पांड्या को कांग्रेचुलेट नहीं किया कि आप मुंबई के कप्तान बन गए हो। ना सूर्य कुमार यादव, ना जसप्रीत बुमराह या जितने जो सीनियर कैंडिडेट्स हैं किसी ने नहीं किया। हाँ महिला जावेदन उनके आप कह लो कि हेड है उनके, उन्होंने वो खाली खुश थे, और उन्हीं की कहा गया कि वो चाहते थे कि महिला जावेदन और बाकी जो अंबानी बुनी है वो चाहते थे कि हार्दिक पांड्या जो कप्तानी करें। लेकिन आप देखो कि रोहित शर्मा के साथ इन्होंने ज्यादती की, और अब हुआ क्या, हुआ ये कि रोहित शर्मा के पास अब इनको खुद मांगनी पड़ेगी भीख, और अब रोहित शर्मा को डिसाइड करना है कि वो कप्तानी करेंगे। मैं नहीं करूंगा, मुझे लग रहा है वो नहीं मानेंगे। मुझे भी लग रहा है, मुझे लग भी ये रहा है कि शायद ना माने।
लेकिन यू नेवर नो, रोहित शर्मा में भी मान भी है, लेकिन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा मानेंगे नहीं और उनको मानना भी नहीं चाहिए। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही थी वो हमने टेस्ट के हवाले से बात कर ली है। इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट रिस्टार्ट होगी, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है वो आ रहा है, देखते हैं उसका क्या बनता है। खैर, T20 वर्ल्ड कप के ऊपर दाऊद साहब ये अपडेट आ रही है कि 9 जून की वो डेट है, संडे का वो दिन आ रहा है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान अमेरिका में आपस में भिड़ेंगे। देखें, अभी डेट्स कंफर्म नहीं हुई, लेकिन जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, तकरीबन 6-7 दिन के अंदर अंदर जो आपको वर्ल्ड कप का प्रॉपर शेड्यूल आ रहा है। हमने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान इंडिया उनको भी एक ग्रुप में रखा जा रहा है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को भी एक ग्रुप में रखा जा रहा है, और अब खबरें ये आ रही हैं कि जो पहला वीकेंड आ रहा है 4 जून से वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है, 30 जून तक चलेगा, 2-2, 3-3 एक दिन में मैचेस खेले जाएंगे। तो 9 जून को पॉसिबल है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो मैच आपस में हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए हमारे फेस पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाबा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।